बंगाल शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला, खेल हर जगह पे अपना परचम लहराए होते हैं, मगर आज पिछले 73 वर्षों के बाद अनेक आघात झेलते 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 ये सभी क्षेत्रों में लगता है कि बंगाल कहीं पर पिछड़ने की शुरुआत हुई है, काफी कुछ पिछड़ गया है। एक समय था जब देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 30% हिस्सा बंगाल से आता था, वो घटते 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 आज 3.5% पर 3.5% पर पहुंचा है। और इसका कारण 73 वर्षों का कुशासन है और विशेषकर 67 से लेकर आज तक लेफ्ट का शासन और ममता दीदी का शासन, ये इसका परिणाम है। जो बंगाल महिलाओं के अधिकार के लिए यहीं से देश भर में एक नया संदेश भेजती थी, आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक राज्य बंगाल है। वर्षों की निष्क्रियता ने युवाओं के स्वप्न को भंग किया है। वर्षों की निष्क्रियता ने रोजगार की सृजन को, इसकी जंजीर, इसकी लड़ी को तोड़ने का काम किया है। और आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवेकानंद की भूमि पर युवा निराश होकर घूमता है। पिछले 10 वर्ष में बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कुशासन ने एक काले अध्याय की शुरुआत की है और सभी दृष्टि से चारों ओर निराशा व्याप्त हुई है। 10 वर्ष में ममता बनर्जी ने, यहाँ की मुख्यमंत्री जी ने अपनी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को चरम सीमा पर पहुंचाया है। देश की सुरक्षा, देश के अंदर घुसपैठ और गायों की तस्करी जैसे संवेदनशील विषयों को भी उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़कर देखा है। बंगाल के परंपरागत उत्सव को भी वोट की राजनीति के साथ जोड़कर देखा है। पिछले 10 वर्षों में ममता जी ने सफलतापूर्वक 3 ही काम किए हैं। पहला काम है एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्ण पॉलिटिजाइजेशन, राजनीतिकरण कर दिया, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण करा, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। आज घुसपैठिए बेरोक टोक अंदर आ रहे हैं। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो अपनी नागरिकता कब मिलेगी वो राह देख रहे हैं, मगर बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री उनको नागरिकता देने का नहीं, इसका विरोध करने का ऐलान करती है। सारे त्योहार मनाने के लिए कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। 3 शिक्षक जो कहते हैं हमें उर्दू माध्यम की स्कूल नहीं चाहिए, बंगाली माध्यम की स्कूल चाहिए, उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनके पोस्टमार्टम तक नहीं होते। राजनीतिक हिंसा परम सीमा तक पहुंची है। पंचायत के चुनाव बंगाल की जनता ने देखे हैं, ना आप वोट डाल पाए, ना प्रत्याशी बन पाए, ना अपना प्रतिनिधि चुन पाए। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और राजनीतिक हिंसा पीक पर है। मित्रों, 67 से यहाँ ऐसी सरकारें रही जिन्होंने केंद्र के साथ लड़ाई करने का काम किया है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में मतभेद का तो स्थान है, मनभेद का स्थान नहीं है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में इश्यू बेस्ड विरोध तो है मगर अंधा विरोध नहीं है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य और केंद्र दोनों एक दूसरे के पूरक होकर राज्यों का विकास करे और पूरे राज्यों का विकास मिलकर भारत का विकास हो, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना है। मगर पहले कम्युनिस्टों ने और बाद में ममता दीदी ने इसको तोड़ा है और हमारा जो संकल्प पत्र है वो इसीलिए हम असल परिवर्तन के लिए लाए हैं, सोनाल बांग्ला के निर्माण के लिए लाए हैं। ये बात लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2016 से बंगाल की जनता के बीच में काम कर रहे हैं और मैं बंगाल की जनता का आज हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। चाहे संगठन के निर्माण की बात हो, चाहे हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारी पार्टी की विचारधारा की स्वीकृति की बात हो, चाहे लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें देकर एक बहुत मजबूत नींव डालने का बात कहो, हमें बंगाल की जनता ने समर्थन दिया और हम मानते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा एक कर्तव्य भी है कि बंगाल की जनता की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को हम पूरा करें और इसको आगे बढ़ाने का काम करें।
इसलिए हमें सोनार बांग्ला संकल्प पत्र लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ता हूं। बहुत डिटेल इसको तैयार किया गया है, मैंने खुद उसको देखा है। कोई पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर इस बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना। हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं। मित्रों, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम है।